से खबर है जहां पर राजस्थान में मादक पदार्थ तस्करों पर कार्रवाई की गई है। एएनटीएफ आईजी विकास कुमार के निर्देश पर हुई कार्रवाई। 2 तस्कर अरुण सिंह और अनमोल सिंह गिरफ्तार। पूर्व थाना क्षेत्र से करीब 414 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया। बीकानेर में 92 अवैध अफीम के पौधे जब्त किए गए। वहीं फलौदी में डोडा पोस्त और अफीम के साथ तस्कर की गिरफ्तारी की गई है। तो 92 अवैध अफीम के पौधे बीकानेर से बरामद किए गए। फलौदी में डोडा पोस्त और अफीम के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर पूरे राजस्थान में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एएनटीएफ आईजी विकास कुमार के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 2 तस्कर अरुण सिंह और अनमोल सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। भीलवाड़ा के पूर्व थाना क्षेत्र से करीब 414 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया। वहीं बीकानेर में 92 अवैध अफीम के पौधे जब्त किए गए हैं और फलौदी में डोडा पोस्त और अफीम के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। भीलवाड़ा से लेकर बीकानेर से लेकर फलौदी तक नशे की खेप पर पुलिस का बड़ा एक्शन। हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, इस समय प्रदेश में नशाखोरी के खिलाफ, नशा तस्करी के खिलाफ लगातार बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए ये जो ड्रग पेडलर्स हैं ये रुकने का नाम नहीं लेते और नशे का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसे करने के लिए कोई ना कोई तौर तरीका ढूंढते रहते हैं। फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर बड़ी जानकारी। देखिए, आईजी विकास कुमार के नेतृत्व में लगातार प्रदेश में नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जिसमें आज प्रदेश में कुल 3 कार्रवाई हुई है, जिसमें 4 जो तस्कर है वो दबोचे गए हैं। 2 लग्जरी वाहन उनके कब्जे से बरामद किए हैं और अवैध जो मादक पदार्थ है उनकी कीमत लगभग 66.5 लाख रुपए बताई जा रही है। क्योंकि ये डोडा पोस्त अफीम और अफीम के पौधे जब्त किए हैं मुखबिर की सूचना पर। लगातार प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है। क्योंकि ये एक रैकेट है, उसको ध्वस्त करने का काम आईजी विकास कुमार कर रहे हैं। क्योंकि पूरे मामले में जो टीम है, जिला पुलिस भी इनके सहयोग से काम कर रही है। आने वाले वक्त में जो सरगना है उनके खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई देखने को मिलेगी। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए राकेश। तो एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई और कई तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। अलग अलग इलाकों से बड़ी कार्रवाई की खबरें आ रही हैं। वहीं बीकानेर से एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर रसद विभाग ने एक्शन जारी किया है। घरेलू गैस के दुरुपयोग पर छापा मारा गया है। 46 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। सर्वोदय बस्ती से 38 सिलेंडर, रिफिलिंग मोटर और टोल काटा बरामद किया गया। कलेक्ट्रेट के पीछे और ढोला मारू के पास से 8 सिलेंडर जब्त किए गए। मुक्ता प्रसाद थाना पुलिस की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जिला रसद अधिकारी नरेश शर्मा ने इस पूरी कार्रवाई को लेकर जानकारी दी है और कहा है कि जिले में गैस का पर्याप्त स्टॉक बुकिंग के 2 दिन बाद सप्लाई मिल रही है। उसके बावजूद भी लोग किस तरीके से कालाबाजारी कर रहे हैं, इसे लेकर अब बीकानेर पुलिस काफी सख्त नजर आ रही है। और यहाँ पर घरेलू सिलेंडरों से रिफिलिंग करते प्रकरण पाए गए हैं। रसद विभाग ने इसे लेकर एक्शन किया है और घरेलू गैस के दुरुपयोग पर छापा मारते हुए जो अवैध रूप से रिफिलिंग हो रही थी, इस पूरे प्रकरण का खुलासा किया है। सुरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सुरेंद्र, इस खबर को सच बेधड़क ने भी प्रमुखता से चलाया था कि किस तरीके से घरेलू गैस सिलेंडरों से रिफिलिंग चल रही है और अब पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। रसद विभाग ने भी ध्यान दिया है। किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, क्या जानकारी? जी नंदिनी, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि सच बेधड़क ने इसको प्रमुखता से दिखाया था कि जिस प्रकार से घरेलू सिलेंडरों का उपयोग है वो व्हीकलों के अंदर उपयोग किया जा रहा था, अवैध रूप से रिफिलिंग की खबर प्रमुखता से दिखाने के बाद अब रसद विभाग व पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। ये एक्शन बीकानेर में आज दूसरे दिन लगातार देखने को मिला है, जहां पर घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग पर छापेमार कार्रवाई करते हुए 46 घरेलू सिलेंडर है वो जब्त किए हैं। ये कार्रवाई सर्वोदय बस्ती से 38 सिलेंडर जब्त किए गए। वहीं रिफिलिंग मोटर और तोल कांटे भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट के पीछे ढोला मारू के पास से 8 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इस मौके पर मुक्ता प्रसाद पुलिस की मौजूदगी के अंदर ये कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के बाद जिला रसद अधिकारी नरेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले भर में गैस अवैध रूप से गैस की रिफिलिंग व कालाबाजारी पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
और इसके साथ ही जिला रसद अधिकारी ने जानकारी दी है कि जिले के अंदर प्राप्त जो गैस का स्टॉक है वो है बुकिंग के 2 दिन बाद ही लोगों को सिलेंडर है उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से लगातार इस गैस की किल्लत के बीच लोग हैं वो उस गैस की कालाबाजारी कर रहे थे, गोरखधंधा चला रहे थे, इसको लेकर लगातार रसद विभाग आज दूसरी कार्रवाई की है, जिसके अंदर 46 सिलेंडर बरामद कर लिए गए। फिलहाल आगामी दिनों में इसी तरह के रसद विभाग का कहना है कि कार्रवाई जारी रहेगी। चलिए, शुक्रिया सुरेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बीकानेर में घरेलू गैस के माध्यम से हो रही रिफिलिंग का भांडाफोड़ रसद विभाग ने कार्रवाई की है और अवैध रूप से हो रहे इस रिफिलिंग के मामले में कार्रवाई के बाद इलाके में पुलिस का खौफ भी नजर आ रहा है। वहीं चिड़ावा कस्बे के खेतड़ी रोड पर डालमिया की ढाणी के पास सोमवार को एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें रिया और राजेश कुमार घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर दोनों घायलों को चिड़ावा उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना पास की दुकान के सीसीटीवी में कैद हो गई है। स्थानीय लोगों ने सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों पर अंकुश लगाने की मांग की है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमवा रामगढ़ से खबर है, जहां पर रामगढ़ बांध क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्य में कथित घटिया सामग्री के उपयोग की शिकायत मिलने के बाद स्थानीय विधायक महेंद्र पाल मीणा ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। विधायक ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात की और स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या घटिया सामग्री का उपयोग स्वीकार्य नहीं होगा। मीणा ने मौके पर मौजूद जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता ना किया जाए और जनता के पैसे से होने वाले कार्यों में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कार्य में लापरवाही पाई गई तो संबंधित ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान विधायक की नाराजगी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे सड़क निर्माण में कथित अनियमितताओं को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश देते नजर आ रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा थाना क्षेत्र और जिला विशेष टीम ने रतनपुरिया गांव के पास नाकेबंदी कर एक जीप से 38 कार्टन अवैध शराब जब्त की है, जिसमें 18 कार्टन बियर, 16 कार्टन बियर केन और 141 पौवे शामिल हैं। पुलिस ने इस मामले में राहुल निवासी सालमगढ़ और राकेश निवासी धोलापानी को गिरफ्तार कर जीप भी जब्त कर ली है। थानाधिकारी मनीष वैष्णव ने बताया कि डीएसटी और पुलिस को अवैध शराब परिवहन की सूचना मिली थी और मामले में आगे की जांच जारी है। और अब खबर खाजूवाला से, जहां पर कृषि मंडी कार्यालय में सरसों की लैब जांच को लेकर किसानों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मंडी में कुल 3 मशीनें होने के बावजूद केवल 2 ही मशीनें वर्तमान में कार्यरत है, जिससे जांच प्रक्रिया धीमी हो गई है और किसानों को घंटों लाइन में खड़े होकर इंतजार करना पड़ रहा है। किसानों ने कृषि विभाग से मांग की है कि मशीनों की संख्या बढ़ाई जाए और सैंपल के लिए ली गई सरसों को तुरंत किसानों को वापस देने की भी व्यवस्था की जाए। मंडी सचिव नवीन गोदारा ने बताया कि फिलहाल खाजूवाला में केवल 2 मशीनों की जरूरत के हिसाब से ही उनका उपयोग किया जा रहा है और जब तीसरी मशीन की आवश्यकता होगी तो उसे तुरंत चालू कर दिया जाएगा। किसानों की परेशानी को देखते हुए अधिकारियों ने जल्द सुधार की बात कही है। सैंपल के बारे में जो 3 मशीनें हैं कृषि मंडी की, उसको तुरंत चालू किया जाए। हमारे किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। और एक जो हमें ये 500 ग्राम सैंपल लेके आते हैं, ये सैंपल तुरंत हमारा वापस दिया जाए, इनको रखने की कोई जरूरत नहीं है। आज ये तो इस हिसाब से सैंपल ये तो 500 कुंटल 6 कुंटल यहाँ शाम को इकट्ठी कर लेंगे, प्रति 30 रुपए की हमारे सरसों रख लेते हैं। यही है हमारे तो, और तुरंत हमें लाभ मिलना चाहिए इसका, कृषि मंडी का जो भी है, और सैंपल के बारे में जो सैंपल हमारा वापस दिया जाए। सारे किसान दो परेशान हैं, लाइनें लगा रखी हैं। यहाँ 3 मशीनें हैं वर्तमान में, लेकिन एक चालू करा रखी है। लोग लाइनों से 3-3, 4-4 घंटे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक भी है इनके किसानों की सुनाई नहीं हो रही है। हमने खाद ली तब भी लाइनों में लगे, अब सरसों की तुलाई के लिए लाइन, लैब के लिए किसान कब तक लाइनों में लगा रहेगा। ये सरकार के आपके माध्यम से हम सरकार को सिखाना चाहते हैं कि किसानों की आवाज को सुनाएं। किसान बहुत परेशान है, पानी के लिए किसानों को आंदोलन करना पड़ता है हर जगह। वहीं सिरोही जिले के रेवदर क्षेत्र में चिकित्सा विभाग ने झोलाछाप डॉक्टरों और अवैध रूप से संचालित निजी अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इसी कड़ी में बिजली विभाग रोड स्थित एक झोलाछाप क्लिनिक पर छापा मारा है। बीसीएमओ डॉक्टर SS भाटी के नेतृत्व में टीम ने
क्लिनिक की जांच की और वहां से कुछ दवाइयां जब्त की गई हैं। झोलाछाप संचालक को पकड़कर रेवदर थाने लाया गया, जबकि दंतेश्वरी क्लिनिक को भी सीज कर दिया गया है। चिकित्सा विभाग की सख्ती के बाद रेवदर में संचालित कई निजी अस्पतालों के संचालक भूमिगत हो गए और कई बड़े निजी अस्पतालों पर ताले लगे पाए गए। बताया गया है कि क्षेत्र में कई निजी अस्पताल बिना पंजीकरण या अधूरे दस्तावेजों के साथ संचालित हो रहे थे और बड़े बोर्ड लगाकर मरीजों का इलाज कर रहे थे। इस कार्रवाई में डॉक्टर तेजाराम, नायब तहसीलदार पुखराज रावल समेत चिकित्सा विभाग की टीम मौजूद रही। बीसीएमओ डॉक्टर भाटी ने कहा कि अवैध क्लिनिक और अस्पतालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुरैना पंचायत समिति सभागार में पुलिस विभाग द्वारा महिला आत्मरक्षा जागरूकता पखवाड़े का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और आपातकालीन परिस्थितियों में मदद पाने के तरीकों की जानकारी देना था। इस अवसर पर आजीविका की लखपति दीदियों को आत्मरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं को बताया कि यदि किसी महिला को किसी अनजान स्थान पर खतरा महसूस हो तो वो वहां तुरंत 1090 हेल्पलाइन पर कॉल कर सकती है और पुलिस विभाग उसे सुरक्षित घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगा। साथ ही किसी भी तरह के छीटाकशी का अभद्र व्यवहार करने वाले मंचलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम में महिलाओं को राजकोप सिटीजन एवं ऐप डाउनलोड करवाया गया और इसके उपयोग के बारे में जानकारी दी गई है। ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करने पर पुलिस तुरंत लोकेशन पाकर शीघ्र सहायता प्रदान कर सकती है। इस कार्यक्रम में बीपीएम सोविक आचार्य, लोकेश, महेश सैनी, रविकांत शर्मा, विजेंद्र सिंह, पिंकी समेत राजीविका की लखपति दीदियां भी मौजूद रहीं। सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर। जौनापुर चौराहे स्थित काठियावाड़ी होटल में देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान चोर होटल से गैस सिलेंडर, इन्वर्टर समेत कई कीमती सामान चुराकर फरार हो गए। साथ ही होटल के बाहर खड़ी बाइक के टायर भी खोलकर चोर चोरी करके ले गए। चोरों ने होटल के सामान बाहर बिखेर दिया और कीमती सामान समेटकर भाग निकले। वहीं घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन सूचना के करीब 12 घंटे बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिससे ग्रामीणों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश देखा गया। शिवसेना जिला प्रमुख रमेश रावल ने भी घटना पर नाराजगी जताई। पूरी घटना पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के जनापुर चौराहे की बताई जा रही है। फलोदी से खबर। फलोदी के लोहावत स्थित मूलराज बीबी में कब्जा शुदा प्लॉट को डरा धमकाकर हड़पने की कोशिश का मामला सामने आया। पीड़ित सुगनाराम ने पुलिस थाना लोहावट में पेश होकर बताया कि लोहावट बीबी ग्राम पंचायत में पेपा पत्नी राणाराम के नाम से कब्जे शुदा प्लॉट हैं, जिसमें कच्चे पत्थरों से 4 दीवारी और खूंटे से कमरे बना दिए गए हैं। आरोप है कि 14 तारीख 2026 को करीब शाम 4 बजे स्विफ्ट गाड़ी में सवार होकर कुछ लोग आए और गाड़ी से नीचे उतरकर राजेंद्र, जो कि नया बेरा के प्रधानाचार्य, साथ आए लोगों के साथ बोले कि ये प्लॉट मेरा है, इसे खाली कर दें, नहीं तो पुलिस लाके खाली कराऊंगा। तब पीड़ित ने कहा कि मैंने प्लॉट मेरा है, जिसके बाद इधर उधर पत्थर फेंके गए और गाली गलौज करने लगा और इस प्लॉट को लेकर काफी बड़ा विवाद बन गया। 2010 में मेरे को ये पट्टा दिया था पंचायत ने। अभी ये बुराराम और राजेंद्र शाम को भी आया, आज भी आया। उसको जो जीजा है वो मांगीलाल, वो अंडर ट्रेनिंग कर रहा है, जयपुर है, डिप्टी है, तो वो आया, वो थाने को लेके आया इधर और मेरे से जोर जबरदस्ती करी। और कल शाम को आया था वो इधर, अपने फायर किया इधर आके, ये लगी गोली इधर, और साथ में 4-5 जने थे, गाड़ी लेके आए 2। हाँ, और मैं अंदर लुगाइयां थी, उसको भी मारपीट की गई। फिर वो हॉस्पिटल में लेके गए हमें, और आज भी आई पुलिस लेके गया। और ये मेरे मम्मी का नाम का प्लॉट है, 2010 का है। पेपा राणाराम। नहीं, मांग क्या है आपकी? मांग यही है साहब, गए माने रात दिन परेशान करे भाई, मार पट्टो है मेरा आज 10 साल पीढ़ी मारा थोड़े साल हुआ है, 2010 रो पट्टो है, मन परेशान करे, ड्राइवर देव को नहीं कहता, हम पैसा देता थे निकल। हमारे पास में ये पीछे 20 फुट की गली है, इसके पीछे प्लॉट है बुराराम लेक्चरार का। इसने आके हमारे को बोला कि ये गली 20 फुट की थोड़ी होती है, गली तो क्षेत्र की होती है। भाई हमारे को पता नहीं है, पंचायत ने 20 फुट की काट के दी है। अगर तुम्हारे पास कोई क्षेत्र का प्लान है तो पंचायत से बात करो, हमारे को पता नहीं है। फिर बोला ये तुम यहाँ से हटा लो, मैं लेक्चरार हूँ यहाँ से, मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा, 50-60 हज़ार रुपये ले लो, हटा दो यहाँ से कबड़ा।
अच्छा मैं जो कहा बड़ा भाई आप तो अफसर हो, हम तो गरीब आदमी हैं, बिल्कुल बना नहीं सकते बिल्डिंग इस तरह। आप तो पैसों से तो हटा दो, लाख रुपए में आप दे दूंगा और हटा लो, ये हटा नहीं सकते। मैं पंचायत के पास जाओ, उसने प्लाट दिया हमारे को, काट के हटा के चले आपके करने से। फिर हमारे को धमकी दी यहाँ आगे, ऐसे कर दूंगा ऐसे कर दूंगा। कल ये 4 बजे आया था और ये राजेंद्र मास्टर है। फिर झुंझुनू में सोमवार को रसोई गैस की किल्लत, कीमतों में बढ़ोतरी और अव्यवस्था को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन की अगुवाई जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने की। कार्यक्रम में श्रवण कुमार, भगवाना राम सैनी, पितराम काला और पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश तुंडा समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिस तरीके से देश और प्रदेश के अंदर गैस की जो किल्लत आ रही है और महंगा गैस सिलेंडर इन्होंने कर दिया, सारे जो होटल हैं छोटे बड़े उनके सबके काम ठप हो गए, होटल बंद हो गए। और इससे ज़्यादा जो छवि है हमारे देश की, हमारे प्रदेश की खराब हुई है, क्योंकि इस समय जो बाहर से पर्यटक आते हैं वो बहुत तादाद के अंदर देश और प्रदेश में आए हुए हैं। वो होटलों के अंदर रुके हुए हैं लेकिन उनके खाने की व्यवस्था बैठ नहीं रही है। तो ये हमारे लिए एक सोचने का विषय है कि हम किस स्थिति के अंदर आज जा रहे हैं। तो सिलेंडर महंगे करे जो करे उन्होंने, गृहिणी के ऊपर, मध्यम वर्ग के ऊपर जो बोझ लादने का काम करा वो तो करा है, लेकिन उसके बावजूद उपलब्धता नहीं है। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि उपलब्धता नहीं है। लोगों की लंबी कतारें लगी हुई है, जिससे हम बुक करते हैं वो सारे बंद हो रहे हैं, कह रहे सर्वर डाउन है, लेकिन वहाँ जाने पर भी बुकिंग नहीं हो रही है। और एक तरीके झुंझुनू में सामाजिक न्याय अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्रों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न रोकने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अंबेडकर पार्क से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और यूजीसी के नियमों को प्रभावी करने की अपील की। मंच के वक्ताओं ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति, धर्म और अन्य आधारों पर भेदभाव की घटनाएं छात्रों में मानसिक तनाव बढ़ा रही हैं और कभी कभी आत्महत्या जैसे कदम भी मजबूर कर देती हैं। उन्होंने बताया कि यूजीसी ने 2026 में कुछ नियम बनाए थे, लेकिन उनकी कमियों के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। मंच ने सरकार से मांग की है कि नियमों को जल्द प्रभावी किया जाए। शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र सेल बनाई जाए और आत्महत्या के मामलों की उच्च स्तरीय जांच कर पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाया जाए। रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, युवा और स्थानीय लोग मौजूद रहे। बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, बड़ी बड़ी कॉलेजें हैं, उनमें मतलब क्या है कि किसी भी आधार के ऊपर छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता है और किसी भी आधार पर किया जाता है। उसको लेकर के यूजीसी ने नियम बनाए थे और वो नियम ऐसे नहीं थे कि भाई उससे पूरा है जो भेदभाव मतलब समाप्त हो जाता, लेकिन उनको भी मतलब उसमें कुछ कमियां रख दी, जिसके कारण से सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे कर दिया। हम ये मांग करते हैं कि भाई यूजीसी के जो नियम हैं उनको लागू किया जाए और विश्वविद्यालयों में जिसके कारण से मतलब छात्र हैं वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनका जो उत्पीड़न हो रहा है, उनको मतलब न्याय मिले।